कितने समय? आपका सिर्फ 2.5 घंटे का, ओनली फॉर 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जो कि पूरे पूर्णांक 80 नंबर के लिए होगा। 80 में 80 नंबर आपको सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर लाने हैं। चलिए बिना किसी वक्त को जाए कि वे प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपका पूरा बोर्ड का पेपर जो है इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं और आप इसको अच्छी तरीके से ही जो है याद कर लीजिएगा। पहले प्रश्न एबीसीडी वाले प्रश्न है, 15 अंकों के होंगे। पहला प्रश्न है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में से कौन सी किताब लिखी? कौन सी किताब लिखी थी वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा, है ना? कौन सी लिखी थी? द ग्रेट रिबेलियन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी लिखी थी वो आपको इसके अंदर बताना है। अब बताने को तो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप अपनी नोटबुक में जाकर जो है बाकी के प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, है ना? बाकी के प्रश्नों को पढ़ने आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि एटीजिट जो मैंने बताया 100 का 100% तो वो आएगा नहीं आएगा ना, तो वो नहीं आएगा। इसलिए आप जो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, आप खुद ही के ऊपर बुलंद इतना, है ना? खुद को बुलंद करोगे तभी कुछ होगा, है ना? तो खुद पढ़ना, इसलिए जो आप नोटबुक में जाकर इन प्रश्नों के उत्तर देखिएगा। लेकिन हाँ, वहां पर भी आपको नहीं मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आपके उनके आंसर दे दूंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? काला विद्रोह, वर्ली विद्रोह, संथाल विद्रोह, या बस्तर विद्रोह? जो विद्रोह हुआ था उसका नाम जो आपको यहाँ पे नाम नहीं, वो कौन से ऑप्शन में है वो ऑप्शन यहाँ पे लिखना होगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वीरेंद्र नाथ, धनपत राय, देवदत्त, या नरेंद्र नाथ दत्त? क्या नाम था विवेकानंद जी का मूल नाम, वो लिखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? एक तो होता है मानव निर्मित, एक तो होता है कृत्रिम, और एक होता है ना, एक तो कृत्रिम होता है ना, तो ये पूछ रहा है कौन सा कृत्रिम नहीं है, कौन सा एक कृत्रिम होता है, एक संश्लेषित होता है। तो पूछ रहा है कौन सा कृत्रिम नहीं है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है? कैंसर उपचार की औषधियां, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, झरने का जल, है ना? ये अर्ध उष्णकटिबंधीय वन है, ये उष्णकटिबंधीय वन है, ये कैंसर उपचार की औषधियां, ये झरने का जल। कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है वो आपको जो है बताना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? इन कारकों में से कौन सा कारक ऐसा है जिसके कारण मृदा का निर्माण जो है नहीं होता है, वो बताना है। स्थलाकृति, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, या समय? क्या कौन सा कारक है जिसके कारण मृदा का निर्माण नहीं होता है, जिसके लिए उत्तरदायी नहीं है, वो बताना होगा। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न 18वां क्या 6वां प्रश्न है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है? क्योंकि मेरा माइंड काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे। कारण ये है कि पूरे दिन बच्चों को आज जो है 8th वाले बच्चे इनकी तैयारी करवाई है और एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो उनके लिए, और आज ही मॉडल पर आए हैं, तो वो सारे मॉडल पर उनको बताएं, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस लेनी होती है, वो उनको बताए हैं। कुछ बच्चों को हम भी पढ़ा रहे हैं अभी भी, तो इसलिए है कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? भारत, ब्राजील, रूस, चीन? कौन सा उत्पादक देश है वो बताना है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका। क्या है कॉफिया अरेबिका? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? राज्य में अपने धर्म से, राज्य द्वारा चुने गए धर्म से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से? क्या होगा इसका सही आंसर? जो भी होगा आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना होगा। आंसर का मतलब एबीसीडी से है, कहीं आप सच में आंसर इसके अंदर मत लिख देना। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन भारत में कितने स्थायी कानून थे, स्थानीय कानून थे? कितने थे स्थानीय कानून? 65 थे क्या? असंख्य थे क्या? 100 थे, 50 थे, कितने थे वो बताने हैं। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिक ने वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई थी या गई है? जो गरीब है, एवं वे दोनों, जो अमीर है, कोई नहीं? जो भी इसका सही आंसर होगा वो बताना होगा, है ना? अमीर गरीब में फर्क नहीं, ये कोर्ट का दरवाजा है। सजा जो मिल जाए उसको जो बेरी सजा का भागी होता है, सजा उसे ही मिलती है, छोड़ो इस पूरा नहीं करते। अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? उड़ीसा में रहने वाले जनजातीय समूह की संख्या कितनी है, वो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपको जो यहाँ पे लिखना होगा, तभी मिल पाएगा आपको 1 नंबर पूरा। हाउ मेनी ट्रिबल ग्रुप्स लिव्स इन ओडिशा अलोन? 50, मोर देन 60, लेस देन 60, या 60? जो भी राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। हुड्डा सम्मेलन, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, या महाराणा जगत सिंह ने, जो कि सेकंड थे, अभय सिंह ने, या भक्त सिंह ने? किसने की थी हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता, वो आपको बताना है। और हुड्डा सम्मेलन पर आपका निम्नात्मक प्रश्न भी बनेगा, तो हुड्डा सम्मेलन जो आप परीक्षा में जरूर अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। जो 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसका प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कि कौन सी छावनी के अंदर हुआ था? नीमच छावनी के अंदर हुआ था, एरिनपुरा के अंदर हुआ था, या नसीराबाद या कोटा? कहाँ हुआ था बताना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम पाया जाता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां पाया गया था? मरुस्थल प्रदेश में, पूर्वी मैदान में, हड़ौती पठार में, अरावली पर्वतमाला में? जो भी इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर जो आपके इसके अंदर लिखना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या 16वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य? राजश्री योजना लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, तो पता होना चाहिए। राजश्री योजना बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना, गरीब महिलाओं के लिए रोजगार देना, लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। तो अब देख लेना क्या होगा इसका राइट आंसर। राजश्री योजना का लाभ जो है सभी को लेना चाहिए। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है कि हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? पंचायती राज व्यवस्था को किसने अपनाया था? कौन से संविधान संशोधन में? 71वें में, 73वें में, 76वें में, 74वें में? कौन से किसके अंदर? इसका राइट आंसर जो भी होगा वो लिख देना। अगर आप इन 15 प्रश्नों को कर लेते हैं तो 15 प्रश्न के साथ आपको जो 15 अंक मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए। तभी तो, क्योंकि सारे नंबर लाओगे तभी तो 80 में से 80 लाओगे। अब यहाँ शुरू हो जाते हैं सही विकल्प वाले प्रश्न, जो कि आपके जो 1-1 नंबर के होंगे, टोटल 8 होंगे, है ना? रेगिस्तान भरने होंगे और सही विकल्प चुनना होगा, क्योंकि रेगिस्तान के आगे आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे, दोनों विकल्प में से एक को चुनना होगा। असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे,
किसमें? कोयले की खदानों में या चाय के बागानों में, है ना? किसमें? चाय के बागानों में असम के लोग ही चलते हैं। ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार किसके हाथ में सौंप दिए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ब्रिटिश सैनिकों के हाथ में सौंप दिए। जो भी इसका राइट आंसर होगा वो लिखना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? राज्य है, देश है? भारत क्या है? एक राज्य है, देश है? बताना है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? 2002 में या 2006 में? तो बताना है। सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया, कितने? 17 थे, 19 थे? जितने लक्ष्य थे वो बताना है। हाड़ौती के प्रमुख जो मंदिर थे उसमें कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर जो है, कमलेश्वर मंदिर है किसका? भगवान शिव का। किसका है? भगवान शिव का, है ना? ये कहाँ है? कोटा में है, बूंदी में है? कोटा में है, बूंदी में है? वो आपको बताना होगा। देवों के देव महादेव भगवान शिव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कम वर्षा वाले जो वन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कम वर्षा वाले प्रदेश जो है वो क्या है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है? वो बताना। झाड़ियां जो होती है ना, गुल्म उगते हैं, वो क्या शुष्क शुष्क में होते हैं? कैसे होते हैं? जब इसका राइट आंसर वो जो है उसके अंदर बताना है। अगला और अंतिम, चूना पत्थर, अब्रट और जिप्सम, ये कौन से खनिजों का उदाहरण है? धात्विक है, अधात्विक है ना? जो भी होगा इसका राइट आंसर वो आपको इसके अंदर बताना है। दोनों में से एक लिखना होता है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना आपके लिए। अगला है 7 प्रश्न होंगे, एक नंबर के होंगे। सही गलत वाले प्रश्न है, कर दोगे आप आराम से ना, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो कर दोगे। मार्च 1859 यानी 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। सही था या गलत बताना है आपको, ठीक है? किया था कि नहीं किया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 कब हुआ था? 1829 में, है ना? ये पारित किया गया था। सही है गलत बताना है ना? तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, इस बीच में फसल उगाना कहते हैं। यानी इस बीच से फसल उगाना, जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बीच की फसल उगाना कहते हैं। क्या ये सही है? क्या अगर सही है तो ट्रू लगाना, नहीं है तो फॉल्स लगाना, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा? यूएई जो है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, यूनाइटेड स्टेट है, इसमें सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। क्या वफादारी की शपथ लेते हैं क्या सबसे पहले? अगर हाँ तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स, है ना? बताना है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सही है क्या? अगर हाँ तो ट्रू लिखना है और नहीं है तो फॉल्स लिखना है, ठीक है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है इसमें, क्योंकि 7 है टोटल तो छठा यानी सेकंड लास्ट कह सकते हैं। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है। सही है गलत? कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व कुशाल सिंह ने किया था। सही है गलत है बताना है, ठीक है? मिलान कीजिए वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, एक नंबर वाले टोटल 5 है, तो 5 का मिलान करोगे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। राजा मतलब किससे संबंधित है? जिस जगह से संबंधित है वो जगह लिखनी है, और इधर जो है उनके नाम दे रखे हैं, किस जगह से संबंधित है वो जगह आपको वहां पे लिखनी होगी। राजा राजमोहन राय कहां पे थे? विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक राज्य देश कह सकते हैं, कौन सा था? जगह कौन सी थी, है ना? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है कहां पर स्थित है वो बताना है। मृदा अपरदन को रोकना क्या कहलाता है वो बताना है। और खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहां पे है वो बताना है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 500 प्रश्न है। 500 प्रश्न आपको बताना है कि भारत में मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको नियुक्त किया था? जिसको किया था उसका नाम यहाँ पे आप लिख देना। 1819 से लेकर 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल जो थे वो कौन था, है ना? कौन थे वो बताना है। सातवां है कि प्राकृतिक संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं ना, वो बताना है। खदानों से होते हैं, सही बात है, लेकिन कहां से, जगह क्या है, कौन सी, है ना? जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। जल संग्रहण के उपाय लिखने और कितने लिखने? सिर्फ 2 लिखने। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स में एक में आपको लिखना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न इसमें है कि कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है ना? किसकी होती है वो बताना है। इसका आंसर आप मुझे भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा नीचे। खंड बे की तरफ बढ़ते हैं। खंड बे में पहला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों में विवाद थे? कोई 3 बातें आपको लिखनी, कारण लिखने, बातें नहीं लिखनी, कारण आपको लिखने होंगे, ठीक है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, और 11वां प्रश्न कहता है कि बंगाल की बगावत, किसकी बगावत? बंगाल की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? जब बंगाल की बगावत शुरू हुई थी तो अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी थी, और ये नीतियां किस तरह बदली? वो 3 नीतियां आपको लिखनी होगी। संसाधन क्या है? व्हाट इज द रिसोर्स? संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है लिखने हैं आपको। संसाधन की परिभाषाएं लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न जो है चित्र से संबंधित होगा। 13वां प्रश्न, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। बायोगैस संयंत्र जो होता है ना, बायोगैस संयंत्र जो है उसका जो है नामांकन करके उसका चित्र जो आपको बनाना होगा। क्या कैसा चित्र होता है, क्या बायोगैस संयंत्र होता है, उसके जो नाम जो है पार्ट जो है उसके अंदर डाला जाता है, उसके पार्ट जो होते हैं वो पार्ट्स के नाम भी आपको जो इसके अंदर लिखने होंगे। ये जो मैंने बनाया वो तो वैसे छोटा सा उदाहरण है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, और वो क्या क्या है वो आपको जो इसके अंदर लिखना होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, या मताधिकार से आपका क्या आशय है ना? ये मान लीजिए तीनों एक ही हैं तो चेक दीजिए उत्तर। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, न्यायपालिका से की क्या भूमिका? न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है वो आपको स्पष्ट करनी होगी। अगर कर दोगे तो 3 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योगों को स्थल को दर्शाइए। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? जयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, और ये आपको इस मानचित्र में ये दर्शाने भी होंगे। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा साथ में, उस मानचित्र में आपको जो है दर्शाने होंगी, और मानचित्र को सही से बांधिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है? 17वां प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। साइबर सुरक्षा के उपाय बताने कितने बताने? 3 बताने। 1
2 और 3 ऐसे कॉलम बने हुए होंगे, आपको वहां पे उसको लिखना होगा। ठीक है, 17वां हो गया। 17वें के बाद 18वें प्रश्न की तरफ, 18वां प्रश्न खंड से की तरफ, या कह सकते हैं पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है 4 नंबर के होंगे, टोटल 4 प्रश्न होंगे, है ना। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया था, या नमक कानून तोड़ने का फैसला जब गांधी जी ने लिया तो उनके मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या ख्याल चल रहे थे, वो तो लिखने हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया था, ये कारण से स्पष्ट भी आपको उत्तर जो है वो भी स्पष्ट करना होगा। 19वां प्रश्न है, विश्व में की जाने वाली कृषि किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में वर्गीकृत किया गया। विश्व में कृषियां की जाती है, उसके आधार पर कृषियों को डिवाइड भी किया गया। निर्वाह कृषि अलग होती है, वाणिज्य कृषि अलग होती है। निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि क्या है, कैसे है, और कौन कौन सी निर्वाह कृषि होती है, कौन कौन सी वाणिज्य कृषि होती है, वो सारे लिखोगे तो उत्तर जो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो जयराम जी की। भारत में किसी कृषि फॉर्म की गतिविधियों का वर्णन करो। कृषि फॉर्म की गतिविधियों का जो वर्णन करना है, मेरे ख्याल से अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ये ऊपर वाला चयन करना, क्योंकि नीचे वाला उत्तर बहुत ही पेचीदा है, तो ये नहीं करोगे तो भी बेस्ट रहेगा। 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 और 20वां प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत विवेचना करनी है, विस्तार से आपको लिखना होगा। इसी के अथवा में ये है कि निरंकुशता क्या है, निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए, उसका जो आंसर आपको लिखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न में 21वां प्रश्न है आपका। 21वां प्रश्न है, भारत में एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। जब एकीकरण हुआ था और सबसे लास्ट में जुड़ने वाला कौन सी रियासतें थी, वो भी आप लिख देना। मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी, वो भी आपको जो इसके अंदर लिखनी होगी। चतुर्थ चरण में वह राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम भी आपको जो है लिखने हैं। इसी का वाला प्रश्न है। इसी के साथ समापन की तरफ बढ़ चुके हैं हम। 21वां प्रश्न कर लिया, समापन हो गया इस सीरीज का। एसएसटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे, जो कि मॉडल पेपर था एसएसटी का, वो हमने किया था। इस मॉडल पेपर को आप भली भांति जो है अच्छी तरीके से इससे परिचित हो जाइए। पूरा आपका सॉल्यूशन करना है इस मॉडल पेपर का, और अपने नोटबुक इसके अंदर सर्च करना है। लेकिन हाँ, होता है कई बार कि 1-2 प्रश्न आपको ना मिले, तो वो प्रश्न आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जो है वहाँ पे बताने का पूरा प्रयास करूंगा। नहीं तो एक नई वीडियो में आपको जो है इसके आंसर जो है मिल जाएंगे। तो आज तक इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज तक इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।